नमस्कार मित्रों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। 4 बजे के करीब सरगी खाई जाती है। सरगी खाना भी बहुत ही जरूरी होता है और सरगी खाकर ही व्रत की शुरुआत की जाती है। पूरा दिन माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से पहले हाथ में कुछ दाने चावल के और फूल लेकर आप संकल्प कर लीजिए कि हमें सारा दिन निर्जला व्रत रखना है। और उसके बाद ये चावल के दाने आप माँ पार्वती जी और भगवान शंकर जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दिन में आप व्रत कथा भी जरूर सुने। हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी कहते और सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं और कुछ दाने साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो रात को चंद्रमा को अर्घ देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुना रहे हैं। व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर ही हर रोज खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो उनकी माँ ने बोला, आज तुम्हारी बहन का करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब वह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखाया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो किसी ने छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की माँ ने लड़की को एक सोने का सिक्का देकर कहा, बेटी, इस सोने के सिक्के को अपनी साड़ी के पल्ले में बांध ले। जो भी तुझे रास्ते में मिले सभी के पैर पड़ती जाना, और जो भी तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सब ने यही आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची। दरवाजे पर छोटी ननद जी खड़ी थी। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद जी को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठड़ी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठड़ी में पड़ी रही, उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारे पड़ोसनों ने नहा धोकर करवे का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत क्यों ना कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं। पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से तेरा पति ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से उस लड़की ने व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगावनी करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, तू उससे करवा लेना। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उस लड़की को करवे नहीं दिए।
छठी बहन आई, बोली, मेरी सातवीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी, तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर दे। तब उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा, तब वह खूब चिल्लाती आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो फिर उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर ही जाएगी। तब तुम उदापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटे चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती रोती रही। तब बहू ने उस करवे वाली के पैरों को पकड़कर छोड़ा ही नहीं और उसके सारे कांटे निकाल दिए। तब उसने आशीष दिया। बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है, करवे भी देकर जाओ। सातवीं बहन बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने अपनी आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, छोटी अंगूठी की छींटा दिया और साथ में करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया, बोला, मैं तो बहुत सोया। वह लड़की बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उज्जमन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उज्जमन का खूब सारा चूरमा बनाया। जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलता देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक हो रही है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू जी भागी भागी देखने के लिए आई। दोनों बहू बेटे को देखकर बहुत ही खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए। सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सभी बहनें माताएं करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कहनी और सुननी चाहिए। बोलिए करवा माता की जय। विनायक जी की कहानी भी इस प्रकार है मित्रों। विनायक जी की कहानी। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली, गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी। माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव के लोग वापस आ गए, परंतु बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास ही बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम खाओ और दूसरा लड्डू मैं खाऊंगी, तभी मैं घर जाऊंगी। पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसीलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। उस लड़की से लड्डू लेकर पानी पी लिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी ने उसके मन की बात जान ली। अब अपने घर जाओ, तुम्हें मन की सारी इच्छा मिलेगी। तुमने जो भी मन में सोचा है सब तुझे घर पर ही मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ थी? लड़की ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था सब उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही हम पर बरसना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर बरसना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। मित्रों, यदि आपको भी ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय